हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एकेडमिक हब। दिस इज शिवम। तो हम बुक वन का पॉलिटिकल साइंस की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर वन कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो ये पार्ट टू होगा आपका चैप्टर नंबर वन का, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के तीन फंक्शन देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस बाय गिविंग सम बेसिक रूल्स। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिसाइड करता है कि ये बेसिक रूल्स बनाएगा कौन। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट करी जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फंक्शन है कि जो गवर्नमेंट बनाई गई है उस पर कुछ लिमिटेशंस लगाना, ताकि वो सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट ना करे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ। तो आगे बात आती है कि आपने गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिटेड तो कर दिया, लेकिन जब सोसाइटी में लोग रहते हैं, सिटीजन्स रहते हैं, तो उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, उनकी भी कुछ डिज़ायर्स होते हैं, उनकी भी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं गवर्नमेंट से, जिनकी वो इतनी इज्जत करते हैं, जो जिसे वो फॉलो करते हैं। तो उनसे उसे कुछ इच्छाएं होती हैं कि अगर कोई गरीब है, कि कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, तो गवर्नमेंट विल हेल्प हिम आउट और हेल्प हर आउट। तो ऐसा भी होना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एक स्पेशल इनिशिएट लेने के लिए एम्पावर करे। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट की पावर को लिमिट नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को इनेबल और एम्पावर भी करता है टू टेक पॉजिटिव मेजर्स टू ओवरकम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी और डेप्रिवेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर को लिमिट नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर भी करता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे इंडिया में अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन में आप एंटर करके उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करिए। और आज इंडिया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री है, एक्चुअल में नहीं है, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इंडिया आज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये फ़र्ज है कि उसने अगर पावर लिमिट करी है कई सेंसेस में, कई फील्ड में, तो उसे गवर्नमेंट को एम्पावर भी करना चाहिए टू टेक इनिशिएटिव्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स चाहते थे कि हर इंडिविजुअल के पास इतना हो कि वो एक मिनिमल डिग्निटी और मिनिमल सोशल सेल्फ रेस्पेक्ट की लाइफ जी सके। उसके पास थोड़ी बहुत एजुकेशन, सारा कुछ मतलब होना चाहिए टू लीड अ मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल सेल्फ रेस्पेक्टेड लाइफ। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे अमल करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन गवर्नमेंट को इनेबल किया, एम्पावर किया टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स फॉर द पीपल। जो मेजर्स आज लीगली एनफोर्सेबल हैं, उन्हें हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते वो लोग, तो उनके खिलाफ कुछ कानूनी तौर पर एक्शन भी लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है ये सारी चीज़ें सिर्फ ऐसी हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपके इंडियन प्रेम्बल का भी साथ है। जैसे आप बात करते हैं सेकुलर स्टेट की, तो आप चाहते हैं कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट रहे, तो आपको गवर्नमेंट को एम्पावर करना पड़ेगा। सोशलिस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको गवर्नमेंट को एम्पावर भी करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम लिमिटिंग द गवर्नमेंट पावर। तो चौथा फंक्शन यहाँ से निकल के आ जाता है आपका कि द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को इनेबल करे कि वो लोगों की एस्पिरेशंस को, लोगों की डिज़ायर को फुलफिल कर सकें और लोगों के रहने के लिए एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट कर सकें, एक इक्वल सोसाइटी क्रिएट कर सकें। तो ये चौथा फंक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको इस सेक्शन में कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है एस्पिरेशन और डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। जैसे आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करी हैं कि वो कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पर काम करें, और जो कुछ सब्जेक्टिव सिलेक्टिवली ग्रुप्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन और अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं उन्हें गवर्नमेंट रोके, और सबके लिए एडुकेट, हाउसिंग और हेल्थ केयर भी दे। तो ये सारी एस्पिरेशंस, डिज़ायर्स हैं जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद एम्पावर किया है गवर्नमेंट को। भाई इंडोनेशिया के केस में गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर करने की बात कही गई है, और साथ ही जो पुअर चिल्ड्रन हैं जो कि नहीं पढ़ सकते, उन्हें गवर्नमेंट लुक करे, यानी वह गवर्नमेंट फंड्स पर, स्कॉलरशिप पर अपनी पूरी एजुकेशन पूरी करेंगे। तो इस तरीके के इनिशिएटिव भी कॉन्स्टिट्यूशन लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम
restricting powers of the government or limiting powers of the government। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल की बात कर ले रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों की, अपने लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है। तो इस सेक्शन में हम 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। पहली होगी आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, दूसरी होगी आपकी मोरल आइडेंटिटी और तीसरी होगी आपकी नेशनल आइडेंटिटी। तो अब बात कर रहे हैं पहले पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ बेसिक नियम, कायदे, कानून, नॉर्म्स दिए हैं जिन्हें हम सब लोग फॉलो करते हैं। हम सब लोग इन नियम, कायदे, कानून का पालन करते हैं। तो जब हम सारे लोग एक किसी नियम का पालन करते हैं तो हमें ऐसा अंदर से फील आता है कि हम सब इक्वल हैं, कि हमारे लिए सारे रूल्स भी इक्वल हैं, कि हमारे लिए सब कुछ इक्वल है। जो किसी गरीब के लिए रूल है वही किसी अमीर के लिए रूल है, जो किसी लाचार के लिए रूल है वही किसी अच्छे व्यक्ति के लिए रूल है। तो यानी पॉलिटिकल लेवल पे आप बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको एक समान रखा है। तो इससे हमें मिलती है अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। दूसरी की बात करें मोरल आइडेंटिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ नॉर्म्स दिए हैं, कुछ नियम, कायदे, कानून दिए हैं। तो हमारा कोई भी एस्पिरेशन होता है, गोल्स होते हैं, तो हम उसी लिमिट में रह के तय करते हैं। हम अपनी फ्रीडम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है हमें, हम उन रूल्स के अंदर ही रहकर ही अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सी डूज एंड डोंट्स भी दिए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी है जो कि हमें करनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स दिए जो कि हमारे अधिकार हैं, उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो इन सारी चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूशन एक मोरल वैल्यू डेवलप करता है, फंडामेंटल वैल्यू डेवलप करता है जो कभी ट्रेसपास नहीं करी जाती सकती। तो इससे हमें मिलती है हमारी सेकंड मोरल आइडेंटिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलती है क्योंकि वो सबके लिए नियम एक जैसे रखता है, और मोरल आइडेंटिटी मिलती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मोरल वैल्यूज भी मेंशन है। तो तीसरा आता है आपका पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो चलिए इसे भी समझते हैं। तो वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो उनके पास अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। तो वो अपनी सिटीजनशिप को या फिर नेशनल आइडेंटिटी को कैसे फ्रेम करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करता है, उनके रीजन की, उनके स्टेट की हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या सफ़र किया है, कैसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो हर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नेशनल आइडेंटिटी की डेफिनेशन, मीनिंग अलग अलग ही मिलती है क्योंकि हर स्टेट में, हर कंट्री में सर्कमस्टांसेस एक जैसे नहीं होते, वहाँ की नीड्स, रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती। तो इसमें एक जर्मनी का एग्जांपल दिया हुआ है कि जर्मन आइडेंटिटी पाने के लिए आपको एथेनिकली जर्मन होना ज़रूरी है, तभी आप जर्मनी के सिटीजन माने जाओगे। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप जानते हो कोई भी रिलीजन बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, रेस बेसिस पे, सेक्स बेसिस पे, कॉम्प्लेक्शन बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, क्योंकि शायद जर्मनी और इंडिया में काफ़ी फ़र्क है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, तो शायद वहाँ पे जर्मनी में उनके लोगों के लिए नेशनल आइडेंटिटी के क्राइटेरिया अलग होंगे। इंडिया में नेशनल आइडेंटिटी के लिए क्राइटेरिया अलग है। तो ये थी आपकी 3 आइडेंटिटीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन सेव करता है। पहली थी आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो कि सबके लिए सेम नॉर्म्स और रूल्स होने के कारण आप पॉलिटिकल आइडेंटिटी अपनी फील कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। दूसरी थी मोरल आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डूज एंड डोंट्स मेंशन है जिससे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अपने लोगों की मोरल आइडेंटिटी एक्सप्रेस करता है। तीसरी आपकी नेशनल आइडेंटिटी। तो नेशनल आइडेंटिटी यानी कि आप कंट्री के सिटीजन हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ही एक्सप्रेस करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही शेप करता है। तो हमने अभी तक अपने 5 फंक्शंस या फिर यूजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए हैं, एक बार रिकॉल कर लेते। तो पहला फंक्शन था आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। दूसरा फंक्शन था आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई डिसीजन मेकिंग पावर्स। तीसरा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। और चौथा था कि कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल्स द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी बाय एम्पावरिंग द गवर्नमेंट फॉर सर्टेन थिंग्स। और पांचवा और आखिरी फंक्शन था फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन शेप्स द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। उस हिसाब से मैंने ये एक्सरसाइज भी आपके लिए फिल कर दी है, आप देख लीजिए इस एक्सरसाइज को। हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं।
चलिए तो अगले टॉपिक की तरफ रुख करते हैं, द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या पावर है। तो अभी तक हमने पिछले सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा और हमें समझ आया है कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक फंक्शंस फॉलो करता है जो कि ऊपर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा हमारे दिमाग में अब भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव होता है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन सही है, इज कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। तो अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत सारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कंप्राइज करता है, यानी जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं रूल्स एंड नॉर्म्स, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी और वो किन किन नियमों के दायरे में काम करेगी। और जब हम किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम बेसिकली उस डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें सारे आपके रूल्स कैद हैं कंट्री के। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स का या फिर पार्ट से मिला के, जैसे 7 किताबें हो गई, 8 किताबें हो गई, उनको मिला के कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, रेदर वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन अबव। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या फिर आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि आपके अबव मेंशन फंक्शंस को फॉलो करता है, माफ़ करिए, जिसमें कि आपके अबव मेंशन फंक्शन दिए गए हैं। लेकिन अब बात करें तो इस वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज है जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन मात्र लिखा हुआ है, मतलब वो सिर्फ नाम मात्र है, वो किसी यूज़ का नहीं है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है ये आपके दिमाग में आता होगा कि आपके कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है और उसे इफेक्टिव बनाती क्या चीज़ है, उसका क्या इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ पर, और कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स इतना इफेक्टिव बनाते हैं। तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आते होंगे, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस चैप्टर में ज़रूर मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मोड ऑफ प्रमलगेशन से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, वीडियो को भी चैनल को भी। मैं मिलूंगा आपसे इस वीडियो के 3rd पार्ट के साथ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।